Before I proceed, I would like to know from you which language you would prefer me to speak in. I don't know any of the language very well, but I come from a very humble background. I'm a resident of a remote village of Silbusoli, read throughout in government schools, where English was introduced as a subject for the first time in the 6th class, and it was consist of only 23 pages, A, B, C up to Z. That's my beginning. So I continue to enjoy speaking in my mother tongue. I have learned a little bit of Hindi. Hindi is not taught in Jammu and Kashmir. It's a Hindustani, a mix of Hindi and Urdu. English was forced upon us because legal processes and the legal practice is done in English language. I was forced to learn that also. That's why I would like you to make a choice. Which language should I speak in? बताइए. डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, whatever. Dogri and Hindi will be. हिंदी. मुझे लगता है हिंदी ठीक रहेगी. Dogri and Hindi. हिंदी ठीक रहेगी और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा उसमें. एक्चुअली जब हम लोग जिनके लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हम उसमें स्पीच करते हैं तो ऐसे लगे मेरे लिए ये सचमुच में एक गर्व का विषय है कि मैं आज यहाँ आया और मुझे संस्कृति स्कूल की मैनेजमेंट ने एक मौका प्रदान किया, एक अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ, आपसे इंटरेक्ट करूँ और इस लीगल लिटरेसी क्लब खोलना तो एक बहाना था और एक नई शुरुआत थी. मुझे लगता है, मुझे बताया गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पहला लीगल लिटरेसी क्लब है जो किसी स्कूल में या कॉलेज में हमने खोला है. तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक. जब मुझे ये रिक्वेस्ट पहुंची तो मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने एक भी सेकंड नहीं लगाया सोचने के लिए कि मुझे जाना है. एक तो इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है और दूसरा ये मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है. बच्चों से मैं शेयर करूंगा, बहुत से लोगों को तो मालूम है कि मैं कौन हूँ, तो बच्चों को मैं बता दूं तो मेरा एक छोटा सा गांव है, प्रेता करके कहते हैं उसको, नगरोटा प्रेता, तहसील बसोली में. और जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो वहाँ मिडिल स्कूल था और 5-6 साल की मेरी उम्र होगी जो पहली बार वहाँ बस पहुँची थी और उसको कनेक्ट किया गया था तहसील हेडक्वार्टर के साथ, बसोली के साथ, और एक कच्चा रोड था और एक बस सर्विस हुआ करती थी. 9th-10th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से की है और मैं BSc करने के लिए कठुआ में आया था और मैं बड़ा प्राउड स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज कठुआ का. अरविंद गुप्ता जी मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे जो आज यहाँ चीफ है. मैं सिर्फ 2 लोगों को चीफ कहता हूँ, एक अपने चीफ जस्टिस को और एक LADC के चीफ को. इनके साथ हमने ग्रेजुएशन की लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी से किया, एक साधारण स्टूडेंट की तरह. हाँ, बाकी कुछ लोगों से मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. अब एक सवाल जरूर उठता है कि इस बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी और जिसकी जान पहचान का एक भी आदमी जम्मू में नहीं है और वो फैसला करता है कि वकालत करूंगा और करूंगा भी हाई कोर्ट में सीधी जम्मू में, बसोली में नहीं करूंगा, तो क्या चीज़ होगी जिसने मुझे खुश किया. सभी ने कहा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, आप फर्स्ट जनरेशन है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, किराए का मकान लेके रहेगा, किसी के साथ जूनियर रहेगा. यहाँ टुटो साहब हैं, अरविंद जी बैठे हुए हैं, सीनियर तो जूनियर को कुछ देते नहीं हैं, तो अब कैसे सर्वाइव करोगे. तो मैंने कहा, मैंने सोच लिया कि मैंने वकील बनना है.
अगर आपको लगता है कि मेरे हालात को देखते हुए ये सीधी सीधी खुदकुशी है एक पानी में तालाब में जंप लगाने की, तो मैं सबको यही जवाब दिया करता था कि आप डिसाइड कर लिया है, अगर ये खुदकुशी ही है तो समुद्र में करूँगा, तालाब में नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, सिर्फ यकीन था अपने किरदार पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे, सुनने और समझने की क्षमता पे और अपनी ईमानदारी। मुझे लगा कि ये 3-4 चीज़ें काफ़ी हैं एक आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए। उन्हीं पे कंसंट्रेट किया। इट वॉज ए टफ जर्नी, आई टेल यू, बहुत मुश्किल था। एक कमरा लेके किराए पे रहना, खुद खाना बनाना और फिर वकालत करना, यहाँ 10-11 से पहले सीधे आपको छोड़ता नहीं है, और वहाँ से सफ़र करते यहाँ पहुँचना। मैं आपसे ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि किसी को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे इस चीज़ ने हमेशा इंस्पायर किया, वो एक छोटा सा दुआ है, एक शेर है अल्लामा इकबाल का, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और आज मेरी पृष्ठभूमि में, मेरे कॉन्टेक्स्ट में जरा उसको देखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत से बच्चों को शायद इसका पूरी तरह मीनिंग या इसका अर्थ मालूम ना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको उस लेवल पे लेके चले जाओ कि तकदीर लिखने से पहले ऊपर वाला भी आपको पूछे कि आपको चाहिए क्या। कहने का मतलब अपनी तकदीर खुद लिखो, तकदीर पे मत पड़े रहो। और वही लोग अपनी तकदीर लिख सकते हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो, अपनी इज्जत करते हो, आत्मविश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसको उसकी तकदीर ऊपर वाला नहीं फिर बनाता, वो खुद इंसान अपनी तकदीर बनाता है। ये मैंने देखा है और मैंने ये किया। मैंने इतने प्रिविलेज लोग जो वहाँ वकालत करते थे, जिनके बाप जजेस थे, जिनके पिताजी बड़े वकील थे, मैंने उनके साथ कंपटीशन किया। I rubbed shoulders with them, and at one point of time I was no less than any of them. जब जज बनने का मौका आया, मेरा कोई नहीं था, मैं कभी किसी के पास नहीं गया, बड़ा संतुष्ट था अपनी वकालत से, लोगों की मदद करता था, जो पैसा देने वाले होते थे उससे पैसा भी लेता था, घर भी चलाना था। लेकिन जिनका फ्री करना था, फ्री लीगल एड का कंसेप्ट तो नालसा ने तो दिया है, पर हमने एज ए प्राइवेट लॉयर भी उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे वकील लोग जानते हैं कि कोई आया जिसकी जितनी क्षमता थी, जितनी वो फी दे सका, उस टाइम भी जब मैं एक ऊपर के लेवल का वकील बन चुका था, लेकिन मेरी फी की टर्म्स एंड कंडीशंस कभी नहीं रही। मुझे फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा दिखती थी अपने क्लाइंट की, और मुझे ये भी दिखता था कि मुझे कितना काम इसका करना है। मैंने हमेशा उसी को चार्ज किया, और यहाँ मुझे लगा कि इसका फ्री में करना चाहिए, उसका फ्री किया। और कहीं कहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कभी गांव के लोग आ जाते थे, तो कभी आते थे कोर्ट में, तो आके बड़े निराश होते थे कोर्ट में। आपको पता है हर रोज़ तो काम नहीं हो पाता, तो डेट पड़ जाती है। तो एक मेरा गुज्जर क्लाइंट था, तो कहने लगा कि आज भी डेट पड़ गई सर, मैं इतनी दूर से आया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो मैंने अपने क्लर्क को कहा कि इसको पूछो आने जाने का किराया दे दो इसको, ये अपने तारीख के लिए आया। तो विद ए सोशल पर्पस वकालत की, और शायद समाज में अच्छे लोग हर जगह होते हैं, जुडिशरी में भी थे, उनको शायद मेरा यही एस्पेक्ट अच्छा लगा, हालांकि मेरे से बहुत बढ़िया वकील अवेलेबल थे।
मेरे से ज़्यादा मेरिटोरियस लोग थे, बड़े अप्रोच वाले थे, रसूख वाले थे, नामी ग्रामी परिवारों से थे, लेकिन सबको छोड़ के सिस्टम ने मुझे उठाया और एक और मौका दे दिया मुझे सेवा करने के लिए। मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों की स्टोरीज बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करती हैं, एक बार फिर सोचने पे मजबूर करती हैं। सिर्फ प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ ही मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है आपका परिश्रम, आपकी फोकस्ड अप्रोच, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी जिद कि मुझे ये करना है। ये मेरी जिद थी। फर्स्ट जनरेशन पर्सन, अब आप पूछोगे कि फर्स्ट जनरेशन तो हो गए तो घर से बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, तो मैं ये भी आपसे शेयर कर दूँ कि छोटा सा गांव है मेरा जहाँ से मैं पैदा हुआ और वहाँ से चला हूँ, तो 20 या 25 वहाँ घर होंगे और मेरे पिताजी एक छोटे से घर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लॉ ज्वाइन ही किया तो मैंने घर वालों को बोल दिया अब मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करवा दी, अब मैं खुद लड़ूँ। और आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने लॉ के साथ साथ ट्यूशन की, अपना खर्चा चला। तो इसलिए जब कुछ करने के लिए इंसान ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आज ये मैसेज आपको देके जा रहा हूँ। आपको तो आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको इतना अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट मिला है। मुझे स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरा बहुत तजर्बा है ज़िंदगी का। मैं एंटर करते ही जो एक कहते हैं ना वाइब्स आते हैं, एक पॉजिटिव, वो स्कूल से मुझे आ गए। और जिस खूबसूरत से आपने यहाँ प्रस्तुति 2-3 प्रस्तुतियाँ की, वो दिल को छू लेने वाली थी। वो सच में आपका मेरिट की बात करती है, यहाँ के स्कूल के कल्चर की बात करती है, यहाँ के स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करती है। मैं मैनेजमेंट और यहाँ की फैकल्टी, पर्टिकुलरली यहाँ की प्रिंसिपल मैम को इस बात के लिए बहुत तुम्हारे बैठे हैं वो इस बात का ख्याल रखें और घर वालों के साथ इंसिस्ट करें कि दहेज तो लेंगे ही नहीं, इसका थोड़ा कम भी हुआ है, पर हम बारात भी नहीं देंगे, लड़की पे अननेसेसरी खोज भी नहीं बनेंगे और एक सिंपल तरीके से शादी करेंगे, वैसी शादी जो आगे चल सके। तो यही चीज़ें हैं, इन क्लब में ऐसी ही डिस्कशंस होनी चाहिए, ऐसे ही एक किरदार अच्छा होता है, किरदार का मयार बढ़ता है। और वही आपको कहा, जब आप उस बुलंदी पे पहुंच जाते हैं फिर आपकी तकदीर आप खुद लिखते हैं। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बट लगता है कि समय बहुत हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, पर्टिकुलर बच्चों के साथ इंटरेक्ट